This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15 मूत्र विरेचनीय गण वृक्षादनी श्वदंष्ट्रा वसुक वशीर पाषाणभेद दर्भ कुश काश गुन्द्रा इत्कटमूलानि इति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति। ये सभी द्रव्यों का अपने अपने नाम, इसके पर्याय और उनमें निश्चित उसका रूप क्या है। जैसे वृक्षादनी है, इसका एक नाम मिला विदारिक अंध, और वशीर का नाम दिया सूर्यावर्त। अब ये सूर्यावर्त क्या है? क्या ये अपामार्ग है, गजबेपली है या समुद्र लवण है? ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसे आयुर्वेद क्षेत्र में ये जो वनस्पति का संग्रह है, गण है, दशमानी गण है, इनमें जो नाम दिया है उसके पर्याय बहुत मिलते हैं। उनमें से हमें अपने इस गण के लिए योग्य द्रव्य कौन सा है उसका चयन करना पड़ता है। इसके लिए जो दशमानी गण है, इनका कार्य कहाँ किया जाता है, किन गुणों से ग्रंथकर्ताओं ने किया है, इनको देखते हुए फिर इनका निर्णय हमें करना पड़ता है कि नहीं, इन चार में से ये उचित है। जैसे एक जगह एक नाम आया था, सुरदारू, पीतदारू। अब इसमें क्या लेना है? पीतदारू में एक नाम है देवदारू, दूसरा है दारू वरिद्रा। इनमें से सिलेक्शन किसका करना, किसको लेना, ये निर्णय चिकित्सक को अपनी आवश्यकता इस विषय में, मूत्र विरेचनीय में अनेक आवश्यकताएं संभव है, इसलिए उनको देखकर ही चयन करना पड़ता है। ये हर गण में वही हाल है। हर गण में अनेक द्रव्यों के अनेक नाम हैं। जैसे षोडशा का नाम तो श्रीवेष्टक, इनके अनेक ये नहीं है, ये समान गुण के नाम द्रव्य बहुत है। वहां पर आपको सबको लिखकर हमारी अपेक्षा क्या है, मूत्र विरेचनीय में हमारी अपेक्षा क्या है, किस अवस्था में ग्रंथकार प्रयोग करते हैं, किस व्याधि में करते हैं, ये विचार करके निर्णय करना पड़ेगा आपको। वैसे हमारे ऊपर जो संस्कार हुआ है मूत्र विरेचन का, वो हुआ है मॉडर्न का। एक दो कुछ द्रव्य है जो बहुमूत्रता उत्पन्न करता है, इसको हमारे, जब मैं व्यवहार में था तब लैसिस कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं। ये मूत्र विरेचनी है, यही हमारी कल्पना है। जड़ोदर हो गया, उधर नवा अथवा अन्न मूत्र बढ़ाने वाला द्रव्य दो, शोथ आया, मूत्र विरेचन द्रव्य दो, ये हमारी कल्पना थी। किंतु
जब हमने शोथ की चिकित्सा प्रारंभ की, प्रत्यक्ष में विविध शोफों की सर्व शरीरगत शोफ, इनकी चिकित्सा प्रारंभ की, तो उनमें जब लोग अपने पास आते हैं तो प्रायः सब लेकर आते हैं, लाशिस वगैरह सब लेकर आते हैं, और बार बार होता है, फिर होता है, दोबारा होता है। इस अवस्था में हमने सोचा कि ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं, शोध में मूत्र विरेचन करना चाहते हैं या विरेचन करना चाहते बताते हैं। ग्रंथकर्ता ने शोध में विरेचन कहा है, मूत्र विरेचन नहीं कहा। तो हमने विरेचन देना शुरू किया एरंड स्नेह का, कभी अल्प मात्रा में इच्छा भेदी का। परिणाम ये होता है कि 2 दिन में सूजन कम होती है, और फिर यदि आप आहार विहार का नियंत्रण रखते हो तो नियंत्रित रहती है। वैसे शिष्य के पेशेंट में बार बार सूजन आने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन यदि नियंत्रण रखा गया आहार विहार का और औषधियों का तो नियंत्रण रहता है। और इसमें हम क्या करते थे फिर, गुड़, शुंठी, ऐसे द्रव्य का उपयोग कुछ दिनों तक बार बार करते थे, अर्थात देश अवस्था देखकर, ऋतु देखकर। इस अवस्था में फिर सूजन बढ़ने का उतना प्रमाण नहीं रहता था। इसी प्रकार हाइपोप्रोनिक एडिमा, पीडियाट्रिक्स में क्रशा-वर्कर सिंड्रोम, पीडियाट्रिक हाइपोप्रोटीनेमिक एडिमा, इसमें हमने शुंठी, गुड़ और भृंगन इनका प्रयोग किया, सूजन उतर जाती है, अच्छी तरह से उतरती है। तब जाकर समझ में आया कि ये जो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है, ये अल्टरनेट है, वो आवश्यक नहीं है, वही करना चाहिए ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हो, लेकिन दोनों के कर्म में भेद है। हमारे द्रव्य शुंठी, पुनर्नवा, त्रिकटु, कंटकारी, पिप्पली, ये सब शोथ में शरीर में बड़ा हुआ द्रव शोषित करके निकालने का काम करता है, पाचित करके, लंघन पाचन करके शोषित करते हैं और कुछ भाग बाहर निकाल लेते हैं। ये काम पुनर्नवा करता है। मात्रा बढ़ी देते हो आप तो दोषों का श्लेष्मा के द्रव गुणों के साथ पिच्छिल, मंद, श्लक्ष्ण, गुरु, सामावस्था, इनका पाचन करके मूत्र निकालता है और शोथ कम करता है। अब ये ग्रंथकर्ताओं को मूत्र विरेचन शोथ में अपेक्षित है या अन्यत्र अपेक्षित है? शोथ में, उदर में गोमूत्र का प्रयोग किया है, पुनर्नवा का प्रयोग किया है। प्रायः कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, क्षारीय ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया है। मूत्र के रूप में भी क्षार का ही प्रयोग किया है लेकिन उसमें स्वतंत्र रूप से मूत्र प्रवर्तन देने के लिए कहीं कहते नहीं है मूत्र विरेचन दीजिए। क्या उनको शब्द पता नहीं था? विरेचन पता था,
मूत्र विरेचन द्रव्य होते हैं, ये भी पता था। विरेचन बताया पित्त के लिए, शोथ के लिए। मूत्र विरेचन शब्द का प्रयोग नहीं किया, हालांकि मूत्र द्रव्यों का प्रयोग किया है, स्वदंष्टा का किया है, पुनर्नवा का किया है, अनेकों का किया है। अभिप्राय यह हुआ कि ग्रंथकर्ता का मूत्र विरेचन द्रव्य में कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए। ये केवल शोथग्न ऐसा नहीं है। अथवा शरीर का द्रव बाहर निकालना इतना मात्र नहीं है, अन्य कुछ होना चाहिए। वो तो है, उनका प्रयोग उन्होंने किया है, शोध में किया है, उदर में किया है, अन्य प्रयोग होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? इन द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग उन्होंने केवल अश्मरी में और मूत्रपुच्छ में किया है। वातज, कफज, पित्तज, अन्य और अश्मरी, इनमें इन द्रव्यों का प्रयोग किया है। अब त्रिवर्गीय चिकित्सा निकाल कर देखिए तो उसमें सभी कल्पों में मूत्रपुच्छ के और इनमें इन सभी द्रव्यों का प्रयोग किया हुआ है। अश्मरी में देखो, देखिए श्लोक नंबर 59 से शुरू करिए और देखिए कितने द्रव्य आए हैं। क्रियाहितासा अश्मरी शर्कराभ्याम कृच्छ्रे यथैव यह कफानिलाभ्याम। कार्या चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 59। क्रिया हिता सा अश्मरी शर्कराभ्याम कृच्छ्रे यथैव इह कफानिलाभ्याम कार्या अश्मरी भेदन पातनाय विशेषयुक्तं शृणु कर्मसिद्धम्। पाषाणभेदं वृषकं श्वदंष्ट्रा पाठा अभया व्योष शटी निकुम्भाः हिंस्रा खराश्वा अशिति अश्वशिति अश्वशिति खरा बारक शितिवार एर्वारुकाणां त्रपुषस्य बीजम् उत्कुञ्चिका हिङ्गु स वेतस आम्लं स्यात् द्वे बृहत्यौ हपुषा वचा च चूर्णं पिबेत् अश्मरी भेदपक्वं सर्पिः च गोमूत्र चतुर्गुणं तैः मूलं श्वदंष्ट्रा इक्षूरक उरुबकात् क्षीरेण पिष्टं बृहतिद्वयात् च आलोड्य दध्ना मधुरेण पेयं दिनानि सप्ता अश्मरीभेदनाय। सप्त अश्मरीभेदनाय पुनर्नवा। यहाँ पर कितने द्रव्य है हम देख लेंगे। देखिए पाषाण भेद है, स्वदंष्टा है, इर्वारुक है, त्रपुष बीज है,
उसके बाद एक शूरक है। ऐसे सभी द्रव्य जगह जगह पर आए हैं, यानी प्रायः ग्रंथकर्ता इनका उपयोग मूत्रपुष्य और अश्मरी में पैक्तिक, कफज, वातज दोषों का शमन करते हुए अश्मरी, शोथ, पाक इन सबको कम करने का प्रयास करने के लिए इनका प्रयोग किया है। अब देखिए, इसमें एर्वारुक, त्रपुस ये द्रव्य बीज है। ये अपने जो ये फल होते हैं ना, ककड़ी वगैरह, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, एर्वारुक, इनके बीज है ये मूत्रल है, पुनर्नवा है, स्वरोष्टा, इनका सबका प्रयोग किया है। उसके साथ अब जो अन्य द्रव्य है, अपामार्ग है, गजविप्पली है, अर्क है, मुस्ता है, इक्षु है, इनका प्रयोग दोषानुसार हमें करना है। जैसे अपामार्ग तीक्ष्ण है, गजविप्पली तीक्ष्णोष्ण है, अशानभेद मधुर तिक्त कषाय है, वातज में चलेगी। मुस्ता कटुतिक्त कषाय है, पित्तज में, कफज में चलेगा। उत्कटक ये इक्षु मूल है, ये पैक्तिक में चलेगा, पैक्तिक वातिक में चलेगा। काश ये दर्भ का प्रकार है, ये पैक्तिक में चलेगा। कुशा भी दर्भ का प्रकार, ये पैक्तिक में चलेगा। इस प्रकार हम इनका प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार, दोषानुसार, वातज में, पित्तज में, कफज में, श्रोथ, दाह, पाक, रक्तस्राव और अश्मरी, शर्करा, शर्करा यानी अश्मरी के टुकड़े, अश्मरी के शर्करा छोटे छोटे, इनके लिए प्रयोग करने का ग्रंथकर्ता का मानस है। शोथग्न करके इसका वर्णन नहीं किया है। ये मूत्र पुष्ट की दवा है। ये थोड़ा सा इस आधार पर स्पष्ट होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इनका द्रव्योग शोथग्न के रूप में उन्होंने किया नहीं है, किया है, लेकिन वहां पर दोषों के आधार पर ही किया है, लेकिन केवल चिकित्सा एक मात्र उसका प्रयोग नहीं किया है। चलो ये विरेचन जैसे मॉडल में करते वैसे किया नहीं, ऐसे वहां पर दोषों के साथ शोधन लेकर करना है। यहाँ पर भी दोषों का पाचन करके करना है। मूत्र को समय वमन नहीं देना है, वर्ज्य है वमन। आवश्यक हो तो चिकित्सक अपने अपने स्थान पर निर्णय कर सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके मूत्र कुश में और अश्मरी में वमन वर्ज्य है। तो यहाँ पर कटुतिक्ष द्रव्य का प्रयोग और मूत्र विरेचन करने का प्रयोग करना है। उसमें भी जो दर्भ कुशकाश गुण उत्कट का ये तृणमूल है, ये तृण पंचमूल है, इनका प्रयोग दोष शमन के बाद अश्मरी भेदन के लिए पाषाण भेद के साथ आप कर सकते हो। इस प्रकार ये मूत्र विरेचन द्रव्य यहाँ पर समाप्त हुए। अब हम अपने मूल अध्याय पर आएंगे। सर श्लोक क्रमांक 1 मिनट पुस्तक का आपको। हो सर। हाँ, श्लोक 17। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 17। तत्र इंद्रियाणां समनस्कानां अनुपतप्तानां अनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यम् एभिः हेतुभिः तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थसंयोगेन बुद्ध्या सम्यक् वेक्षावेक्षकर्मणां सम्यक् प्रतिपादनेन देश काल आत्मगुणविपरीतो उपासनेन चेति। तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिम्
आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। इस श्लोक का अर्थ समझने के पहले इसका अधिकरण क्या है। इसका अधिकरण यह है कि स्वास्थ्य रखने के लिए जैसे अन्य उपाय है, वैसा सद्वृत्त का अनुपालन ये भी एक आवश्यक उपाय है। ये अधिकरण है, इसलिए अंतिम वाक्य है सर्वदा सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है आजन्मात् मरण पर्यंतम। जब से समझ आती है, अपनी बुद्धि काम करिए, तब से ये करना है सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। क्यों करना है? स्वास्थ्य के लिए। यानी क्या, उसका लाभ क्या है? उसका लाभ अगले श्लोक में, पहले पंक्ति में है, वो पढ़ो। तद ही अनुतिष्ठन् युगपत् संपादयत्यर्थ द्वयम् आरोग्यम इंद्रिय विजयम चेति। बस तत् सद काफी है, एक ही पंक्ति आवश्यक है। यदि सद्वृत्त का अनुष्ठान हम करते हैं, अनुतिष्ठन करते हुए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तिष्ठ धातु का तिष्ठन्ति निकालकर, अंति निकालकर अत प्रत्यय लगा तिष्ठत, और वो भवान भवंतो समान चलता है। तिष्ठन पालन करते हुए, अनुतिष्ठन पालन करते हुए, अर्थद्वयम संपादयति, संपादयति है, संपादयति है, ये धातु है, इसका ई य में आप परिवर्तित हुआ है संधि होते हुए, उसको निकालना है। वो संपादयति प्राप्त करता है। सम अधिक पद, सम अधिक पद, सम उपसर्ग है, पद धातु है, पद पादयति, ये प्रायोजक रूप है, बना है। पद पद्यते आत्मनेपदी रूप होता है, लेकिन ये प्रायोजक रूप बना है, संपादयति, प्राप्त करवाता है आपको। देख, क्या प्राप्त करवाता है? अर्थद्वयम, अर्थद्वयम, दो लाभ आपको देता है, दो प्रकार के लाभ। यहाँ अर्थ शब्द भाव के वाचक है, दो प्रकार के आपको लाभ मिलता है, इसलिए अर्थद्वयम। द्वौ अर्थौ, दो विषय, दो लाभ आपको कराता है, तो उसका सामासिक शब्द बना है अर्थद्वयम। कौन से? आरोग्यम एक, दूसरा इंद्रिय विजयम दो। ये दो विषय आपको उसके प्राप्त होते हैं, एक आरोग्य मिलता है, दूसरा इंद्रिय विजय मिलता है। आपको याद होगा कि चाणक्य विमानस्थान के एक 8वें अध्याय में रोगी की देश परीक्षा करते समय किम आहार जातम, किम विहार जातम, किम आचार जातम, ये परीक्षा का भी है। किम सात्यम, किम असात्यम, इदम हितम, इदम अहितम। इस प्रकार आहार, विहार और आचार की परीक्षा करनी है, क्योंकि इस आचार का प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक, अग्नि पर उसका परिणाम होता है, दूसरा मानस भाव में, अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसलिए उनकी परीक्षण करना है। इसमें आरोग्य मिलता है, मानसिक आरोग्य मिलता है, सुखायु मिलती है, हितायु मिलती है, दोनों मिलता है, और दीर्घायु मिलता है। और
इंद्रिय विजय सबसे महत्व का है। इंद्रिय विजय यानी मैंने कहा कि सद्वृत्त में सूचक बात नहीं करनी है, अन्यों को मानसिक हिंसा हो ऐसी बात नहीं करनी है। ये नियम पालना है तो मुझे जीवा पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, आवश्यक है। यदि मैं नहीं करता हूं तो मैं वाचिक और मानसिक पाप कर्म करता हूं और जिसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर होता है, मेरे जीवन पर होता है। इसलिए मुझे उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो ये नियंत्रण रखने की क्षमता सद्वृत्त पालन से आती है। इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय का अर्थ है कायिक, वाचिक, मानसिक नियंत्रण अपने आप पर, जो समाज के हितकर नहीं है, राष्ट्र के हितकर नहीं है, कुटुंब के लिए हितकर नहीं है, ग्रामों के लिए हितकर नहीं है, ऐसे भावों को मैं टालूंगा। ये नियम है, इस पर नियंत्रण रखना है। यदि इसका पालन करने का प्रयास करोगे तो इंद्रिय विजय अपने आप होता है। इंद्रिय विजय ये लोक पुरुष सामने का एक विषय है, आत्यंतिक आनंद का, यानी सदेह मुक्ति का, जीवन मुक्ति का एक साधन है। शुक्राचार्य के जैसा जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकता है, भरत जैसा जीवित रहकर मुक्त हो सकता है, आपके तुलसीदास जी जैसा जीवित रहते मुक्त हो सकता है, कबीर जैसा मुक्त हो सकता है जीवित रहकर। ऐसे इसलिए ये इंद्रियों पर नियंत्रण ये अनिवार्य है। इस विषय को भूल नहीं सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को टाला जाता है। इंद्रियों पे, जिह्वा पर, मन पर यानी नियंत्रण रखना, यानी प्रतिगामी हो गया। इस प्रकार का संस्कार भारतवर्ष में हो रहा है। परिणाम इसके यो है कि आए दिन पूरे भारतवर्ष में 100 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि घरों घरों में, समाज में, मंदिरों में, शिक्षा पद्धति में संयम रखने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, सद्वृत्त की शिक्षा नहीं दी जा रही है, और जो देते हैं उनको प्रतिगामी माना जाता है। परिणाम है, सब भोग रहे हैं, सभी भोग रहे हैं। पूरा राष्ट्र, अपना केवल भारत नहीं, विश्व भोग रहा है। पशुवत आचरण कर रहे हैं। पशु भी क्या करेगा, उससे ज्यादा आचरण कर रहे हैं। इसका कारण सद्वृत्त के नियमों का ज्ञान ही नहीं है, और हमारी कृपा से, भाग्य से हमारे पास प्राचीन ग्रंथों में सद्वृत्त के अनुपालन के नियम दिए हैं। इनमें कालानुरूप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी ऊहापोह करते हुए, रैंडमाइज करके नहीं, इसको निकाल देंगे नहीं। हर चीज की गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता, न करने पर होने वाले परिणाम, इन सब का विचार करना जरूरी है। जैसे आप देखते हो अभी आज की परिस्थिति,
किसी को मिलने गए, कोई सब मिलने आया तो हम पहले से नमस्कार करते थे, बाद में हमारे पर संस्कार हुए, हम हैंड शेक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? पहले जो दूर से नमस्ते करता था उसको क्या कहते थे? ये ग्रामीण आदमी है, इसको क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में शब्द उसके लिए पद्धति नहीं मालूम, नहीं है कैसे ही बरताना, समाज में कैसे रहना, इस प्रकार चर्चा होती थी। यार हाथ मिलाना नहीं जानते हो, क्या गवार आदमी हो, इस प्रकार चर्चा होती थी। तब से हमने हाथ मिलाना भी शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आज हमको जबरन बन करके नमस्ते करना पड़ रहा है और बार बार हाथ धोना पड़ रहा है। इस प्रकार इन नियमों का ज्ञानपूर्वक आचरण, ब्लाइंडली नहीं, मैं कभी उसका आग्रह नहीं करूंगा, ब्लाइंडली कभी नहीं, उसके अंगों पांगों का विचार करते हुए ग्रंथकर्ताओं की मान्यता के साथ साथ उसके दूरगामी परिणाम, समीप के परिणाम, न करने पर होने वाले दुष्परिणाम, इन सब का विचार करना आवश्यक है। वो करने के बाद इन नियमों को परिवर्तन आप जितना आवश्यक उतना कर सकते हो। इसलिए सदवृत्त का अनुष्ठान ये आरोग्य देता है और सुखायु हितायु देता है। ये इनका अधिकरण है। अब ये अधिकरण प्राप्त करने के लिए फिर वर्णन करते हैं कैसे हुआ करता है। तो पहला शब्द है इन तत्र, तत्र मैंने बताया सप्तमी है, तत्र यानी इस क्षेत्र में, इस विषय में, इंद्रियाणाम षष्ठी है। इंद्रियाणाम षष्ठी है। समनस्कानाम, ये सामासिक शब्द है। मनसा सह, स मनस्क यानी मनसा सह, ये मनस्क, ये शब्द मन लगाकर, इस अर्थ में ये तद्धित प्रत्यय है। मनस्कः, मनः ये अव्यय, ये शब्द है, पद है और नाम है, और इसको क प्रत्यय लगा है, मनस्क, तो यानी मनपूर्वक। दूसरा शब्द बनता है मनस्वी, इसका अर्थ भिन्न है। मनस्वी यानी जो सबको प्रिय लगता है, और मनस्क यानी मन लगाकर, समनस्क। उसकी षष्ठी बनाई है, समनस्का नाम। कैसे? समनस्का नाम ये इंद्रिया नाम का विशेषण है। समनस्का नाम इंद्रिया नाम, दोनों की षष्ठी है, बहुवचन है। और उसका और एक विशेषण है इंद्रियों का, अनुपतप्तानाम, अनुपतप्तानाम। समनस्का नाम में आधा म है, हलंत, उसको निकाल देना है, अलग करना है, और फिर बचता है अ, तो अन एक अव्यय बनता है, उसको भी निकाल देना है, और उपतप्त, उप ये उपसर्ग है, तप्त ये कबूधावी है। कबूधावी यानी तपतप्यते का पास्ट टेंस है, भूतकाल है। ये भी कृदंत प्रत्यय है। तो अन उपतप्तानाम, अन या नकारात्मक, अन तप्त, अन उपतप्त, यह समास हुआ है। उपतापम अतिक्रांत, उपताप के अधीन नहीं होना है, उसको कहते हैं उपताप छोड़कर। तो अनुपतप्तानाम षष्ठी इंद्रियाणाम, यानी इंद्रिय कैसी चाहिए? समनस्क चाहिए। दूसरी अनुपतप्त चाहिए। अनुपतप्त समनस्कानाम इंद्रियाणाम
अब अगला शब्द है अनुपतापाय। तप्ता नाम में म शब्द है हलंत, उसको अलग निकालना है। अन अनुतापाय, यहाँ अन नहीं है, अनु है। अनु यानी कंटिन्यूअस, सतत, लगातार। अन उपताप, अनुतापाय, अनुताप यानी लाभ। अनुताप यानी अनुपतप। एक मिनट, समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुपतापाय। हाँ, अनुपतापाय यानी इंद्रियों की बाधा न हो, इस उद्देश्य से अनुपतापाय। अन उपतापाय चतुर्थी है। अन ये अव्यय है, उप ये उपसर्ग है, और तापाय ये चतुर्थी है, तपधा, तप की। तापाय, तप शब्द है, तापाय यानी व्याधि, पीड़ित होना। इस प्रकार इंद्रियां कैसी होंगी? इंद्रियों से समनस्क, अनुपतप्त इंद्रियों से अनुतापाय यानी उपतापाय का अर्थ है स्वास्थ्य के लिए। चतुर्थी है स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, यानी उपतापाय स्वास्थ्य की इच्छा से। प्रकृति भावे सप्तमी है। जो भी आचरण करना वो प्रकृतिस्थ करना, प्राकृत करना। प्रकृत भावे थी प्राकृते स्थिते, प्राकृत स्थिति में करना चाहिए। प्रयचितव्यम, प्र उपसर्ग है, ये प्रयत क्रियापद है, यानी कष्ट कर्म करना, और उसका ये विद्यर्थ धातु साधित विशेषण है, करना चाहिए। प्रयचितव्यम यानी पूरे वाक्य का अभिप्राय हुआ समनस्क, अनुपतप्त यानी बाधित नहीं है, ऐसे सभी इंद्रियों द्वारा स्वास्थ्य के लिए प्रकृति भावे यानी स्वास्थ्य देने वाले भावों में प्रयास करना चाहिए। क्यों करना, कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए ए भी हेतु भी ही, उसके साधन बता रहे। यहाँ हेतु साधन के लिए शब्द आया है। ए भी ही ये तृतीय बहुवचन है। ए भी ही हेतु भी ही, हेतु का विशेषण है। इन हेतुओं से, ये भी तृतीय बहुवचन है। तद यथा क्या करना चाहिए? एक सात्मेन्द्रिय, ये एक संधि हुआ है, उसका अर्थ ये दूसरा शब्द है सात्मेन्द्रिय अर्थ संयोगेन, यानी पहला सात्म्य शब्द है, सात्म्य इंद्रियार्थ ये दूसरा शब्द है, संयोगेन तीसरा है। तो इसका ये सामासिक शब्द बना है। तो इसका विग्रह कैसा करेंगे? सात्मेन इंद्रियार्थेन संयोगेन, इंद्रियार्थ का संयोग करना है। कैसे करना है? सात्म्य अर्थ का, सात्म्य इंद्रिय अर्थ का संयोग करना है इंद्रियों से। कैसे करना है? सात्म्य भावों से करना है। जो भाव सात्म्य है यानी शरीर के लिए उपकारक है, ऐसे भावों के साथ ये करना है। तो अब इसके लिए
साथ में किसको कहेंगे वो इसी बात में बताएंगे। इंद्रिया हमें पता है, मन और ज्ञानेंद्रिय अपनी, और उनके अर्थ, इनका संयोग, इनकी तृतीया, इनके संयोग से प्रयचितव्यम, कैसे? बुद्ध्या, तृतीया, बुद्धि शब्द का इकारांत स्त्रीलिंगी नदी के समान बुद्ध्या, बुद्धि के द्वारा, सम्यक, यह अव्यय है, उत्तम, हितकर, अवेक्ष, अवेक्ष बार बार देखना है, एक बार नहीं, पुनः पुनः विचार करना है जो भी कर रहे हैं। अवेक्ष, अवेक्ष, इसमें अवयव उपसर्ग है, ये धातु है, और वेक्ष है, लेवंत है। लेवंत यानी पूर्व कालवाचक, एक काम कर पूरा किए बगैर दूसरा नहीं करना है, इसलिए अवेक्ष यानी देखने के बाद ही, एक बार देखने से नहीं, दोबारा विचार करो। और यहाँ अवेक्ष का अर्थ है विचार करके, दृष्टि अर्थ में नहीं है, विचार करते हुए। कितने बार? 2 बार, पुनः पुनः। अभिप्राय यह है कि समाधान नहीं हो तो तीसरी बार और करो, और अभ्यास करो, और फिर निर्णय लो अभ्यास करके। सम्यक अवेक्ष, अवेक्ष, कर्मणा सम्यक प्रतिपादनेन, कर्म जो हितकर है वही करेंगे, वो करते हुए, वही कर्म करने हैं जो प्रकृति भाव देने वाले हैं, स्वास्थ्य देने वाले हैं, उनका ही प्रतिपादन करेंगे। प्रतिपद का अर्थ है उपयोग करना, प्रयोग करना, और इस केवल इतने से नहीं होगा। अभी वर्णन करते हैं, 7वें शब्द आया है ना, तो उसका विवरण करते हैं। देश विपरीत उपासना, देश के विपरीत उपासना, उपासना शब्द उसी वाक्य में अंत में है, चेति के पहले। विपरीत उपासनेन तृतीया, कर्मणा प्रतिपादनेन, कैसा कर्म? देश विपरीत उपासनेन, काल विपरीत उपासनेन, आत्मा यानी अपनी प्रकृति स्वयं की, उसके विपरीत उपासनेन चेति, ये 7वें की व्याख्या है। इंद्रियार्थों का संयोग बुद्धि से विचार करते करते करना है। वो कैसे करना है? देश विपरीत हो, काल विपरीत हो, और हमारी दोष जनित प्रकृति के विपरीत हो, जो इति। इस प्रकार हमें किसी भी कर्म का प्रतिपादन करना है, स्वीकारना है, कोई भी कर्म। क्यों? तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता, स्वस्य हितम आत्महितम। तस्मात् पंचमी, उसका आधा दो निकाल दिया हदंत, और आत्महितम शब्द बना, तो आत्महितम ये स्वस्य हिताय तत्स्वस्थ हितम, अपने हित के लिए जो है वो स्वस्थ हित है। और चिकीर्षता ये इच्छावाचक शब्द है, इच्छा दर्शक, चिकीर्षता, चिकीर्षता, इच्छा रखते हुए, तृतीया है। चिकीर्षता सर्वेण तृतीया, सभी लोगों ने सर्वम अनुष्ठेयम, सबका पालन करना है। किसका? सदवृत्तम अनुष्ठेयम, सर्वम सदवृत्तम अनुष्ठेयम। कैसे? स्मृतिम आस्थाय, ध्यान रखते हुए, स्मरण रखते हुए। ये स्मृति
का अर्थ यह है ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारा अनुभव क्या है, पिछली बार हमने किया था उसका अनुभव क्या आया था, किसी और ने किया था उसका परिणाम क्या हुआ था, किसी ने कहा था तो उसका परिणाम क्या हुआ था, ये सब स्मृति ध्यान में रखना है। स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, सद्वृत्त का पालन करना चाहिए, ये अधिकरण है। इस अधिकरण के लिए ये श्लोक समर्पित है और इसलिए आवश्यकता क्या है कि इंद्रिया अनुपतप्त हो, मन अपने सभी इंद्रिया गलत ज्ञान न दो, यथार्थ ज्ञान दे सके, इतने स्वच्छ सुदृढ़ हो। और ये सब क्यों करना है, अनुपतापाय यानी स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति भावे जो योग्य है उसी में प्रयास करना है यानी कर्म करना है। उसके लिए सात्म्य इंद्रियार्थ का संयोग आवश्यक है और वो बुद्धि के द्वारा बार बार परीक्षण करना है। और वो सात्म्य कैसा हो, देश के विपरीत, काल के विपरीत और अपनी प्रकृति के विपरीत हो, इतना प्रयास करते हुए सद्वृत्त का अनुपालन करना चाहिए। ये उसका अधिकरण है इस श्लोक का। अब इसके बाद अगली पंक्ति पढ़ो। तद्यथा देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान् अर्चयेत्, अग्निम् उपचरेत्, ओषधीः प्रशस्ता धारयेत्, द्वौ कालात् उपस्पृशेत्, मलायनेषु अवभीक्ष्णं पादयोः च वैमल्यम् आदध्यात्, त्रिपक्षस्य केश श्मश्रु लोम नखान् संहारयेत्, नित्यम् अनुपहतवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्, साधुवेषः प्रसिद्धकेशः मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैलनित्यः धूमपाः पूर्वाभिभाषी सुमुखाः दुर्गेषु। बस यही रुको, बाद में जाएंगे आगे, यही रुको। तो हमने पहले श्लोक देखा, पहली पंक्ति देखा कि जैसे ऊपर की पंक्ति में कहा है तद तद ही अनुतिष्ठन, तद ही यानी सद्वृत्तम अनुतिष्ठन, युगपत् एक साथ मिलता है। क्या मिलता है, संपादयति अर्थद्वयम, दो लाभ मिलते हैं, अर्थ शब्द लाभवाचक है। कौन सा लाभ है, आरोग्यम, दूसरा लाभ है इंद्रिय विजयम च इति, तद सद्वृत्तम, और उस सद्वृत्त को हम अखिलेन उपदेक्षामः, अखिलेन इसका अर्थ है सारांश रूप में सभी विषयों को कवर करते हुए, सभी को समावेश करते हुए कर रहे हैं, पूरा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो इतना लंबा है कि उसके लिए एक ग्रंथ लिखना पड़ता है, इसलिए सभी विषयों को स्पर्श करते हुए थोड़ा थोड़ा बताया है। उपदेक्षामः, हम उपदेश दे रहे हैं। उपदेक्षामः ये आत्मनेपदी है। तद यथा, पहला विषय है देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान् अर्चयेत्, अग्निम उपचरेत् च। अब इस विषय को थोड़ा सा भारतीय तत्वज्ञान के आधार पर समझना आवश्यक है। वो इस प्रकार, श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो आपको दिख रही है, जो भी आपको दिख रहा है, जिसको भाव है, अस्तित्व है,
इन सब में मेरा अंश है। अविच्छिन्न रूप में है, टुकड़े टुकड़े रूप में नहीं है, अविच्छिन्न रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। इसलिए सृष्टि को ही मेरा रूप मानो। तो उसमें भी उसने फिर कुछ स्थान बताए हैं कि वृक्ष में आपको विशेष चाहिए तो अश्वत्थ में, जलचर में आपको कोई विशेष चाहिए तो तक नकर को लो, नक्षत्रों में लेना है तो चंद्रमा को लो। ऐसे एक एक ये बताया है। अब अपने परिसर में प्रत्यक्ष मूर्ति की पूजा, दर्शन, उसमें ईश्वर का दर्शन, ये एक विषय उस काल में शुरू हुआ था, नया नया था, प्रारंभ था। उसके पूर्व जब मूर्ति का प्रयोग नहीं था, वो त्रेता युग में आना प्रारंभ हुआ, कलयुग में, द्वापर में आना प्रारंभ हुआ। उसके पहले मूर्ति नहीं थी। तो उस समय जो अविच्छिन्न रूप में परमेश्वर है, ये अविच्छिन्न रूप की कल्पना कैसी है मैं आपको बताता हूं, इसको समझना कैसे है। कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, ये पूरी सृष्टि है, ये पार्थिव अप्य है। जब इसका विलय होता है तो पृथ्वी जल में समाविष्ट होती है, जल अग्नि में विलय होता है, अग्नि वायु में विलय होता है, और वायु आकाश में विलय होता है, और आकाश प्रकृति में विलयित होता है इंद्रियों के साथ। अब जो बचता है वो है आत्म तत्व, जिसमें अब मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है। यानी ये अविच्छिन्न, अब ये शेष बचा हुआ है वो अविच्छिन्न आत्म तत्व है, चैतन्य है, इसको मूर्ति नहीं है। ये सब में व्याप्त है। अब इसमें भी यदि आपको पूजा करनी है तो त्रेता में, सत्य और त्रेता में अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि को ही, इस अविच्छिन्न वस्तु को अग्नि में देखते थे। उसी समय इस अविच्छिन्न वस्तु को जल में देखते थे, इसलिए जल की पूजा करते थे। इसको अविच्छिन्न रूप को सूर्य में देखते थे, इसलिए उसको अर्घ्य दो। ऐसे भिन्न भिन्न भावों में देखते थे। आगे जाकर इसमें फिर वृद्धि होती गई, तो उसमें फिर अब देव यानी सृष्टि के संरक्षक शक्तियां, जिनमें शक्ति है, मूर्ति नहीं है, शक्ति है। प्रजापति, इंद्र, वरुण, मरुत वगैरह, इनकी पूजा करो। पर यह विकल्प और बहुत दिए, तो एक विकल्प उसमें गो है। भागवत कहता है इनमें से किसी की भी आपने अर्चना की तो मेरी के लिए जैसे ही है, मुझे ही मिलते, क्योंकि इन सब में मैं हूँ। ये इनका सबका जब विलय होता है प्रकृति में पंचमहाभूतों का, तो वही बचता हूँ आखिरी में, वो मैं ही हूँ। इसलिए इनकी पूजा करो, इनकी अर्चना करो। उसपे फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है जन्म से ब्राह्मण नहीं। भागवत में एक ये है, राजा है, शायद उसका नाम सागर है। उसके 5 पुत्र ये भिन्न भिन्न जाति के हो गए। एक वैश्य हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, 2 क्षत्रिय हो गए, एक शूद्र हो गया। यानी उनमें उन्होंने स्वीकारा हुआ कार्य अपनी क्षमता से भिन्न था।
इसलिए एक ही व्यक्ति के पुत्र क्रमशः भिन्न भिन्न वर्ण में गए। इस प्रकार जो ब्राह्मण होते हैं उनकी अपेक्षा ये थी उस समय की कि ये नित्य शीलवान, आचारवान आप तो होंगे और ऐसे ब्राह्मणों की अर्चना करनी चाहिए जो आत्मनिष्ठ है, जो सताम उपासना करते हैं, जिनका शील आचार शास्त्रपूत है, ज्ञान पूर्वक करते हैं और आत्मज्ञान में माहिर है, प्रयास कर रहे, साधक है, शील उत्तम है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। जिनको वेद विद्या और अन्य विषय का पढ़ाने की क्षमता है, कीर्तन क्षमता है, उनको ब्राह्मण कहते थे। तो उनकी पूजा कर सकते थे। गुरु, गुरु का विषय में भागवत में एक विषय आया है, दत्त ने कई गुरु किए, जिससे जो सीखा उसको गुरु मान लिया। पृथ्वी को गुरु माना, अजगर को गुरु माना, ऐसे कईयों को उन्होंने गुरु माना, जिससे जो सीखने को मिलता है वो गुरु है। एक अध्यात्म गुरु होता है, एक ऐहिक गुरु होता है। वृद्ध, जो वृद्ध जिनका आचरण सद्वृत्त के अनुसार है, जो आचार रसायन का पालन करते हैं, ऐसे वृद्ध पुरुषों का भी अर्चना करनी चाहिए। और सिद्ध, कुछ मुनि सिद्ध होते थे जिनको अर्चना के बाद कुछ अवस्था में, प्राप्त अवस्था में पहुंचते थे, उनके भी अर्चना करनी चाहिए। इन सबको, इन सबकी अर्चना ये मेरी ही अर्चना है, ये उस समय की कृष्ण की वचन थे। इसलिए प्रत्यक्ष मूर्ति के अनुपस्थिति में इनमें से किसी का भी अर्चन करना है। अब ये अर्चन क्यों करना है? अर्चन करने की प्रक्रिया किस लिए है? अर्चन करने की प्रक्रिया इसलिए है कि इस अर्चना से, इसके फिर अर्चना एक पद्धति है, इसके अन्य भाव भी है। उसके सतत प्रयास करने से हम जिस भावना से कर रहे हैं, भावना क्या है? इसमें अविनाशी तत्व समाविष्ट है, अविच्छिन्न आत्म तत्व समाविष्ट है। उसकी भक्ति निर्माण हो, उसके प्रति आस्था निर्माण हो, इसलिए ये अर्चना करनी है। उस व्यक्ति की पूजा नहीं है, वो अर्चना उस व्यक्ति की नहीं है। ये अर्चना उस अविच्छिन्न परमेश्वर की है, जिसका आपको अनुसंधान नित्य करना है। और नित्य अनुसंधान का परिणाम ये होता है कि आपके मन में उसकी स्थायी अवस्था आती है। और नारद कहते हैं कि इस प्रकार आप भक्ति करते हो तो आप में वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों निर्माण होते हैं। इसलिए इनकी अर्चना ये अपने स्वार्थ के लिए करनी है, उनके लिए नहीं। उनको बड़प्पन से कोई लेना देना नहीं था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये उनका वैशिष्ट्य था। ज्ञानेश्वर महाराज ने उनका वर्णन किया है। ये कैसे होते हैं? इनको मान नहीं है, दम्भ नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, निस्संग है, विरक्त है। उनके लिए पूजा नहीं है, अर्चना हमारे लिए है कि हमारा अनुसंधान उस अविच्छिन्न तत्व के ओर इनके माध्यम से लगा रहे। क्योंकि मूर्ति की
बिना मूर्ति के हम ईश्वर को आराधना करना जरा कठिन है। श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त की पूजा करते हैं उनको बहुत कठिन जाता है, इसलिए मैंने कुछ व्यक्त भाव दिए हैं। ये व्यक्त भाव है, तो इनकी पूजा हमें करनी चाहिए, न कि इनके बड़प्पन के लिए, किंतु इनके माध्यम से अविच्छिन्न परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसके हमारा अनुसंधान नित्य रहे, और उसके लिए हमारे मन में ऐसी जगहपन है कि हम भूल ही नहीं पा रहे उसको। उसका नाम भक्ति है, इसलिए ये करना है। उसमें अग्नि भी आ गया, अग्नि, यज्ञशाला, गो, ब्राह्मण, और इसमें और एक है, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, वो बातें बताऊंगा। तो औषधि प्रशस्त धारयेत, प्रशस्त औषधि का धारण करना चाहिए। प्रशस्त औषधि यानी दिव्य औषधियां, उसका धारण करना चाहिए। दो कालों उपस्पृशेत, 2 बार स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 2 बार? स्वास्थ्य के लिए। स्नानम शंकरम, कल्याणकर है, अग्निदीप्त होता है, प्रसन्नता आती है मन को, इसलिए 2 बार करना चाहिए। मलायनेषु अभीक्ष्णम वैमल्यम, मलायनों की विमलता होनी चाहिए। मल का ही अधिष्ठान है, उसको बार बार साफ करना आवश्यक है, स्वच्छ रखना आवश्यक है। और पादयोश्च, हम पहाड़ घूमते हैं तो पहाड़ के कुछ अवांछनीय भाव शरीर पर आते हैं, उसी से हम घर में घूमेंगे तो घर में आते हैं, उसी से पलंग पे बैठेंगे तो पलंग पे आते हैं, उसी से गद्दे पे बैठेंगे उस पे आते हैं, सोफे पे बैठेंगे उसमें आते हैं। इसलिए भोजन में बैठेंगे वैसे आते हैं। इसलिए वैमल्यम आदद्यात, आदद्यात ये आ उपसर्ग है, दा दध धातु है, धारण करना, और दद्यात ये विद्यर्थ रूप है, तृतीय पुरुषीय एकवचनी। इस प्रकार इनका पालन करना चाहिए। ये किस लिए करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। आगे अगली बार यहीं रुकते हैं। धन्यवाद सर। हम्म, सर एक प्रश्न था। बोलो। हाँ, मूत्रल और मूत्र विरेचन, इसमें कोई अंतर है क्या? और अगर अंतर है तो फिर चिकित्सा करते समय उनका उपयोग कैसे करना चाहिए? जहां मूत्र क्षय है, अल्पमूत्रता, रक्त मूत्रता च, वहां पर मूत्रलम यानी जिनमें मूत्र अधिक निर्माण करने की क्षमता है उनका सेवन करना चाहिए। ल ये तद्धित प्रत्यय है, मूत्र वृद्धि करने वाला, मतलब मूत्र की वृद्धि करे। जैसे कुछ द्रव्य हैं कि जो मूत्र की वृद्धि करते हैं, जैसे तृणमूल है, दर्भ, काश, गुंद्रा, उत्कटक, ये तृणमूल है, ये मूत्र वृद्धि करते हैं, उनको मूत्रल कहते हैं। और मूत्र विरेचन है पुनर्नवा, मूत्र विरेचन है क्षार, मूत्र विरेचन है कॉफी, मूत्र विरेचन है चाय। ये शरीर में जो है उसको बाहर निकालते हैं, ये दोनों में फर्क है। थैंक यू सर। अभी तक तो एक ही प्रश्न था, तो शायद आज कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर हम यही रुकते हैं। अगला लेक्चर सर गुरुवार को होगा हमारा। अच्छा, डोक्यावरून गेलं का सगळं? नाही नाही सर, कळलं. कळलं? हो सर, कळलं. चालेल, छान.
सर बंद करूयात मीटिंग? बंद काय करू? म्हणलात? हो, बंद करा. बंद करूयात. हो. ओके सर, थँक्यू.